हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने फुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेफिनेशन को डिस्कस किया है। साथ में इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए 5 स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन एंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज का टेबल भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है। साथ में हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इन फंडामेंटल आइडेंटिटी के प्रूफ को भी हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इनके रिलेशंस को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अब यही फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेफिनेशंस और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मतलब रेशियोज के इन एंगल्स के लिए वैल्यूज, इन सभी कंसेप्ट को यूज करके हमें प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस यहां पे डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए यहां जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा, टैन थीटा। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहां पे एक ही मेथड से सॉल्व करूंगा। आप उसी मेथड को कंटिन्यू अगर आपने किया तो चलेगा, क्योंकि अब इजी मेथड है और उसी मेथड से हम इसे यहां पे सॉल्व करेंगे। मैं यहां फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करके इसे सॉल्व कर रहा हूं, आप राइट एंगल ट्रायंगल ये कंसेप्ट यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लुक हियर, हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25 है। ठीक है, अब हमें कॉस थीटा फाइंड करना है। तो फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है, वी नो दैट, उसको मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, और इसको आपको इसी प्रकार से ध्यान में रखना है। फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पे साइन थीटा का वैल्यू है 7/25 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये रहेगा 49/625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 49/625। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 625 माइनस 49/625 एंड देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 625 माइनस 49, इट विल बी 576/625। इसको आप लिख सकते हो, ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसे लिखते आएगा 24/25 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 है और 25 का स्क्वायर 625 है। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ये जो सिंबल मैंने यहां पे यूज किया स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट रहेगा कॉस थीटा और 24/25 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट रहेगा 24/25। तो अब हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू है 24/25। हमें फाइंड करना है टैन थीटा, बहुत ही सिंपल है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, हम टैन थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो टैन थीटा इक्वल्स टू रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, इसका मतलब टैन थीटा इक्वल टू रहेगा, और इस साइन थीटा इट इज 7/25 अपॉन 24/25। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो टैन थीटा इक्वल्स टू 7/25 इंटू 25/24, 25 कैंसल, इसका मतलब टैन थीटा का वैल्यू रहेगा 7/24। ठीक है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे कॉस थीटा और टैन थीटा, इन दोनों का वैल्यू अब यहां पे हमने फाइंड किया है, और इसे सॉल्व करने के लिए हमने यूज किया है ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज है इसमें इसे कहते हैं हम फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। आप सेम क्वेश्चन को
राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये इजी मेथड है। मुझे लगता है आपने इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें tan थीटा दिया है 3/4। अगर ऐसा है तो sec थीटा और cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास है tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। यहां पे हम यूज करते हैं सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी। नाउ वी नो दैट, देखिए हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 प्लस 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 प्लस 9/16। इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16 प्लस 9/16, मतलब sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 25/16। इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5/4 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैं इसे स्क्वायर रूट ऐसे लिखने की बजाय यहाँ पे सिंबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका मतलब sec थीटा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 5/4। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर sec थीटा का वैल्यू 5/4 है तो हम cos थीटा फाइंड कर सकते हैं। देखिए cos थीटा इक्वल्स टू है 1/sec थीटा। इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 1/5/4, मतलब cos थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा 4/5। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा 4/5। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें cot थीटा का वैल्यू दिया 40/9 और कोसेक थीटा साइन थीटा का वैल्यू यहां पे पूछा है। ठीक है, लुक हियर, cot थीटा इक्वल्स टू है 40/9। यहां पे हम यूज करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी, थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी। ओके, नाउ वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या लिखते आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 प्लस 40/9 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1600/81। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 81 प्लस 1600/81। मतलब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 81 प्लस 1600, इट विल बी 1681/81। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे इसे लिखते आएगा हमें कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1681 इज द स्क्वायर ऑफ 41, मतलब 41/9 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, यहां पे दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया तो कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लिखते आएगा हमें कोसेक थीटा, और 41/9 का स्क्वायर रूट रहेगा 41/9 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहेगा 41/9। तो इसका मतलब कोसेक थीटा का वैल्यू है 41/9। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4/9, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, इट विल बी 9/4। 4/9 का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेना है मतलब जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ऊपर सर नीचे पैर। अब इसका मेरा अगर रेसिप्रोकल लेना है तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, नीचे सर जाएगा और ऊपर पैर रहेंगे। सेम वैसे यहां पे किया है। देखिए हमारे पास कोसेक थीटा कितना है, सॉरी 41/9 है, मैंने 4/9 लिखा है, 41/9 है, ये 41/9 है, तो इसका आंसर मिलेगा हमें 9/41। 41/9 का रेसिप्रोकल रहेगा 9/41। ठीक है ना। रेसिप्रोकल लेना है मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना है। 41/9 इसे अगर हमने इंटरचेंज किया तो ये मिलेगा हमें 9/41। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0 दिया है और यहां पे वैल्यूज फाइंड करने हैं सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा के। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हमारे पास है, ध्यान दीजिए, 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0, ये हमें दिया है। इसका मतलब 5 सेक थीटा इक्वल्स टू रहेगा 12 कोसेक थीटा, मतलब यहां पे सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, इस कोसेक थीटा को ट्रांसफर करेंगे, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। तो इस सेक थीटा को लिखते आएगा हमें 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा को हमें लिखते आएगा 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 12 अपॉन 5। ठीक है ना, बिकॉज हमें पता है सेक थीटा, देखिए कोसेक थीटा को हमने इधर ट्रांसफर किया और 5 को हमने इधर ट्रांसफर किया। अब इस सेक थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। इसका मतलब ये रहेगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। मतलब यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन साइन थीटा ऊपर आए बाद साइन थीटा अपॉन 1, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू है 12 अपॉन 5। इसका मतलब टैन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट टैन थीटा, तो टैन थीटा का वैल्यू है 12 अपॉन 5, इट इज द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। ठीक है, अब हम यूज करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी। नाउ वी नो दैट, देखिए हमारे पास आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसे कहते हैं हम सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी। यहां पे टैन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रहेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 12 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 प्लस 144 अपॉन 25, तो मतलब ये रहेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 प्लस 144 अपॉन 25। नाउ इट विल बी 169 अपॉन 25। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 13 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब यहाँ पे रहेगा सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 5। ठीक है, ये सेक थीटा का वैल्यू है। अब हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। देखिए फ्रेंड्स हमें पता है कॉस थीटा इक्वल्स टू रहता है 1 अपॉन सेक थीटा, बिकॉज कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 13 अपॉन 5। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू रहेगा 5 अपॉन 13, ये रहा कॉस थीटा का वैल्यू। देखिए आपको याद रखना है सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। ठीक है, तब यहाँ पे फाइंड करना है हमें साइन थीटा। देखिए फ्रेंड्स हमें टैन थीटा का वैल्यू पता है, टैन थीटा इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। हमारे पास टैन थीटा का वैल्यू है 12 अपॉन 5, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ 12 अपॉन 5। नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन, जस्ट हमने कॉस थीटा का भी वैल्यू फाइंड किया है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 5 अपॉन 13, तो साइन थीटा अपॉन 5 अपॉन 13 रहेगा। इसका मतलब 12 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 13 इक्वल्स टू रहेगा साइन थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स साइन थीटा इक्वल्स टू रहेगा 12 अपॉन 13, ये साइन थीटा का वैल्यू है। साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास है 12 अपॉन 13। तो अभी यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना था, देखिए यहाँ हमें कॉस थीटा फाइंड करना था, ये हमने फाइंड किया, सेक थीटा फाइंड करना था, ये भी हमने फाइंड किया, साथ में हमें साइन थीटा फाइंड करना था। तो साइन थीटा का वैल्यू हमें मिला है 12 अपॉन 13। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ, मतलब आपको समझने के लिए थोड़ा आसान रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने तीनों भी वैल्यू को फाइंड किया है, हमने सेक थीटा फाइंड किया है, हमने कॉस थीटा फाइंड किया है, साथ में हमने यहाँ पे साइन थीटा भी फाइंड किया है। साइन थीटा हमारे पास है 12 अपॉन 13। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें टैन थीटा का वैल्यू 1 दिया है। अगर ऐसा है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करना है।
देखिए फ्रेंड्स, tan थीटा का वैल्यू 1 है, लेकिन हमें पता है tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 रहता है, बट tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 1। ये हमें प्रॉब्लम में दिया है, लेकिन हमें पता है tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 रहता है। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू रहेगा tan ऑफ 45 डिग्री। मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो दोनों, अगर दो रेशो इक्वल है तो इसका मतलब दोनों के एंगल इक्वल रहने चाहिए। मतलब थीटा इक्वल्स टू है 45 डिग्री। ये यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमें मिला है। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे सेपरेटली हम हर एक का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा मतलब साइन ऑफ 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू रहेगा 1/√2। फिर हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ 45 डिग्री, और इसका भी वैल्यू रहता है 1/√2, ये पता है हमें। फिर उसके बाद में है सेक थीटा। सेक थीटा मतलब सेक ऑफ 45 डिग्री, इसका वैल्यू है √2। फिर कोसेक थीटा, ओके, कोसेक थीटा मतलब कोसेक ऑफ 45 डिग्री, इसका भी वैल्यू हमारे पास है √2। ठीक है, अब हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, किसका? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा का वैल्यू 1/√2, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2, सेक थीटा का वैल्यू √2 और फिर कोसेक थीटा का वैल्यू √2। देखिए, साइन थीटा का वैल्यू 1/√2, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2, सेक थीटा का वैल्यू √2 और कोसेक थीटा का वैल्यू भी कितना मिला है हमें? √2। ठीक है ना, यही वैल्यूज हमने वहां पे सब्स्टिट्यूट की है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब ये रहेगा 2/√2 अपॉन √2 प्लस √2, इट इज 2√2। ओके, इसे हम लिख सकते हैं 2/√2 अपॉन 2√2/1, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां पे इसका डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब कितना है? 1 है। तो ये देखिए एक्चुअली टर्म कैसा है? 2/√2 डिवाइडेड बाय कितना है? 2√2/1, ऐसा है 2√2/1। ओके, अगर सपोज इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, ये किसके इक्वल टू है? हमने यहां से शुरुआत की थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या है? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। मैं थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं, इसके लिए मैंने यहां पे ये क्वांटिटी को फिर से लिखा, क्योंकि यहीं से शुरुआत की थी हमने। तो कहां तक पहुंचे? हम पहुंचे हैं 2/√2 इंटू, अब ये भागाकार की जगह अगर हम गुणाकार लेते हैं, मतलब डिवीजन की जगह अगर हम मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, तो 2√2/1 की जगह हमें मिलेगा 1/2√2। आर यू गेटिंग दिस? देखिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2√2, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर रहता है तो इसका आंसर लेना है हमें 1/2, क्योंकि √2 इंटू √2 मतलब √4 और √4 मतलब 2, या फिर √2 इंटू √2 का सीधा सीधा प्रोडक्ट क्या लेना है? 2 लेना है हमें। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू यहां पे मिलेगा हमें 1/2। हमने सिंपली क्या किया? थीटा का वैल्यू फाइंड किया, फिर उसके बाद में साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी में थीटा का वैल्यू 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया। हर एक का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है, इन्हीं वैल्यूज को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इसे सिंप्लीफाई किया, हमें लास्ट में आंसर मिला है 1/2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ा है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। वहां पे फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा है। थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। इन फंडामेंटल आइडेंटिटीज को और फिर रेसिप्रोकल के जो रिलेशंस है, मतलब साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। इन रेसिप्रोकल के रिलेशंस को यहां पे हमने यूज किया इसे सॉल्व करते समय। फिर इस प्रॉब्लम में हमने एंगल का 45 डिग्री, इस एंगल का tan रेशो, इस कंसेप्ट को भी यहां पे हमने यूज किया है।
इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने फुल बेसिक कंसेप्ट जो डिस्कस किए थे, उन फुल बेसिक कंसेप्ट्स को, मतलब उन बेसिक कंसेप्ट्स को ही हमने यहां पे यूज किया है। तो मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो लेक्चर का जो लिंक है मैंने यहां पे दे रखा है। आप उसके ऊपर, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, उस वीडियो लेक्चर के लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरे हर एक वीडियो लेक्चर में ये वीडियो लेक्चर का पहला पार्ट और इस वीडियो लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। साथ में आपके मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2, इन दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। सितंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ है स्टेट बोर्ड का, उसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री का जो पेपर, मतलब जो क्वेश्चन पेपर था, उसका सॉल्यूशन का फुल वीडियो लेक्चर भी, उसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपका मैथ्स और साइंस दोनों के क्वेश्चन, स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, उसके भी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है, साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो लेक्चर का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए, वहां पे इन चैप्टर्स को जरूर देखिए, ठीक है, उन वीडियोस को जरूर देखिए। देखिए फ्रेंड्स, साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को यूज करके, उस लिंक को यूज करके टेलीग्राम ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। मेरा इंस्टा अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मुझे इंस्टा पे भी आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि रिसेंट अपडेट्स वहां पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो निश्चित रूप से मैं आपका शतशः यहाँ पे आभारी हूं। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए, और ना भूलते हुए इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।